नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। यह 2023 का वर्ष चुनावी वर्ष है। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव, कुछ माह बाद लगने वाले आचार संहिता। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े राजनीतिक हलचल देखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन हुआ है। छत्तीसगढ़ के पावन धरा रायपुर में हुआ, जहाँ पास उन्होंने साइंस कॉलेज मैदान में आम सभा को संबोधित भी किया, जहाँ लाखों लोग और हजारों लाखों कार्यकर्ता भाजपा के पहुंचे हुए थे। साथ ही नरेंद्र मोदी जी ने कई विषय में कटाक्ष किया राज्य सरकार के ऊपर। जी हम बात करें भूपेश बघेल जी के ऊपर में, उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए। चुनाव में वादा पूर्ण नहीं होने का भी आरोप लगाया है और बहुत सारे तंज कसते हुए कहा है। इसी विषय को लेकर हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के रायपुर जिले के उपाध्यक्ष और साथ ही कुरूद विधानसभा के प्रभारी आशु चंद्रवंशी जी से कि क्या कहना है उसका इस मुद्दे को लेकर। सर, न्यूज़ CG24 में सबसे पहले आपका मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सर, सबसे पहले कल नरेंद्र मोदी जी का एक वक्तव्य सामने आया था कि कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसे भी घोषणाएं की थी जिसे 10 दिनों में पूर्ण करने का, गंगा जल में कसम लेकर वादा करने का वादा किया था, जिसको अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इशारा अनियमित कर्मचारियों पर रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य रहा कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी सभा साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में हुई। और स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में यह चुनावी वर्ष है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कल की जो सभा मोदी जी की हुई वो छत्तीसगढ़ में चुनाव का शुरुआत हो गया है। और जब चुनाव की बात होगी तो जो वर्तमान में सरकार है उनके कार्यों का लेखा जोखा तो होगा ही। और मोदी जी तो बहुत कड़े प्रशिक्षण नेता हैं इस विषय पे कि वो कसौटी पे कसते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि उन्होंने कल पूरी तरह अभी कसौटी पे अभी सरकार को कसा नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन जो मुख्य मुद्दा उन्होंने उठाया कि जैसा इस कांग्रेस सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम चुनाव में सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर सारे वादे पूरे कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने गंगा जल की कसम भी खाई थी। तो उन्होंने इस बात को रखा कि वादा करना तो चुनाव की एक प्रक्रिया है। घोषणा पत्र आती है, घोषणा पत्र कहिए, संकल्प पत्र कहिए, जैसे अभी कांग्रेस ने कर्नाटक में 5 गारंटी बोली, लेकिन उसके साथ गंगा जल को उन्होंने, गंगा जल की पवित्रता को कांग्रेस ने दांव पे लगाया था और उन्होंने गंगा जल के साथ छल किया है। इसीलिए मोदी जी ने इस बात को कहा कि इस गंगा जल की झूठी कसम खा के उन्होंने शराबबंदी की बात की थी, शराबबंदी की नहीं। और सबसे बड़ा धोखा उन्होंने अनियमित कर्मचारियों के साथ किया। लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी बड़े विश्वास के साथ, सिर्फ इस भावना के साथ कि इस सरकार के आते ही उनके साथ न्याय होगा और उनके कार्यों को समझते हुए उनको स्थायी रूप किया जाएगा। लेकिन इस सरकार ने 4.5 साल में खाली कमेटी बनाकर उनके साथ छल करने का ही काम किया है। तो ये सरकार अपने जहाँ तक घोषणा के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। और मोदी जी ने इसी कसौटी पे इस सरकार को कसने की शुरुआत प्रारंभ कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी तो टेलर है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है। वहीं पास नरेंद्र मोदी जी का एक और वक्तव्य सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि जो पंजा है वो छत्तीसगढ़ के विकास को रोक रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि उन्हें बात, एक शब्द भली छोटी है लेकिन उसका मायने बहुत बड़ा निकाला, तो क्या कहना है इसको लेकर आपका? देखिए, मोदी जी के हर शब्द के मायने होते हैं। जिस पंजे की उन्होंने बात की वो आज छत्तीसगढ़ के जो गरीब जनता है, जिनको एक वास्तव में जिनको केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ से वो वंचित हो जा रहे हैं। चाहे हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ अपने लक्ष्य से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। चाहे हम बात करें आयुष्मान कार्ड की, तो आयुष्मान कार्ड में भी जैसा लाभ इस क्षेत्र के नागरिकों को मिलना चाहिए, जनता को मिलना चाहिए, उसमें छत्तीसगढ़ शासन की इस अदूरदर्शी नीति और भेदभाव की नीति की वजह से आयुष्मान कार्ड, चाहे केंद्र की योजना है जल जीवन मिशन, अमृत मिशन योजना, आज आप रायपुर शहर का हाल देखिए। सारे पैसे केंद्र से आने के बाद ये वर्क का इम्प्लीमेंटेशन जो इनको कराना चाहिए, कार्य को डिलीवर करना चाहिए, लोगों को लाभ देना चाहिए, वो सिर्फ सारी योजनाएं
इनके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। स्मार्ट सिटी की बात करें, आज रायपुर शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो उन्होंने उसी पंजे की बात की। और जो केंद्र की सीधी योजना है, कल जिनका लोकार्पण हुआ है, बड़े बड़े विशाखापट्टनम हाईवे बन रहा है, कितनी दूरी कम हो जाएगी। आपका ये जो सड़क मार्ग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, जो एम्स में स्वास्थ्य मंत्री जी ने 150 बिस्तरों के एक नए यूनिट का शुभारंभ किया। तो मोदी जी यही इस राज्य की जनता को संदेश दे रहे हैं कि ये पंजा आपके विकास में बाधक बन रहा है और आपको अब सचेत होने की ज़रूरत है और इसके लिए इस पंजे को अब हटाने की ज़रूरत है। इसके लिए मोदी जी ने इशारों में बात कही है, लेकिन उन्होंने इशारा किया है पर जनता पूरी तरह समझ गई है। लेकिन वही पास राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये भी बयान आया है कि देश के प्राइम मिनिस्टर जो भी बोले रायपुर में सिर्फ झूठ बोले हैं, सच तो बोल ही नहीं पाए। इसको लेकर क्या बोलोगे आप? देखिए भैया, कौन सच है कौन झूठ है इसका फैसला जनता करेगी, सिर्फ भूपेश बघेल जी के बोलने से नहीं होगा। आज उन्होंने कर्जा माफ की बात की थी, 10 दिन के भीतर संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होगा, ये घोषणा थी कांग्रेस की। लेकिन उन्होंने कर्जा माफ आधा अधूरा किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्ज किसान लिए थे उनको उसका लाभ नहीं मिला। धान खरीदी में बोनस की बात की थी, वो तो एक मुश्त बोनस मिलना चाहिए ना, उसको वो 4 भाग में दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा शासन के 2 साल को बोनस को भी देने की बात की थी, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, 4.5 साल बाद आज बेरोजगारी भत्ता सिर्फ कागजों में खेलने का चीज हो गया है। कौन एक बेरोजगार है जिसको आज बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? उन्होंने बिजली बिल हाफ करने की वादा किया था, अगर बिजली बिल हाफ हो गया तो लोगों के बिल 4 गुना बढ़ के क्यों आ रहे हैं? उन्होंने बात की थी स्व सहायता समूह के कर्ज माफ करने की, आज स्व सहायता समूह का कौन सा कर्ज माफ हुआ है? उन्होंने निराश्रित पेंशन, विधवा पेंशन दुगुना करने की बात की थी। तो ये और धान खरीदी जिसकी बात भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, धान खरीदी में केंद्र सरकार का एमएसपी जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसके बाद भी सरकार ने उसके तुलना में अभी तक बोनस के बारे में बात नहीं की। ये सारी बातें मोदी जी हैं, राष्ट्र के नहीं विश्व के नेता हैं, उनके एक एक शब्दों का मतलब है। एक चुनाव को लेकर वो कोई झूठ का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत करने नहीं आए थे, और अगर उनका झूठा रहता हर बात तो ये लाखों की संख्या में जो जनता स्वस्फूर्त आई है वो अपने आप भूपेश बघेल जी को जवाब दे रही है कि झूठ और सच का फैसला भी 3 महीने बाद होने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से चुनावी शंखनाद चालू हो चुका है छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 का भाजपा की तरफ से। बिल्कुल चुनाव का शंखनाद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस सरकार का हिसाब करने के लिए तैयार है। हमारा जो संगठन के स्तर पर, बूथ के स्तर से लेके सारी तैयारी पूर्ण हो गई है। अब तो हमें खाली समय का इंतजार है और समय गुजरने के साथ आपको यह नज़र आने लगेगा कि जो मोदी जी ने नारा दिया है कि बदलबो बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो, इस मूल मंत्र को उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के मन मस्तिष्क में उन्होंने बैठा दिया है और इसका रिजल्ट परिणाम आपको 3 महीने बाद देखने मिलेगा। सर, न्यूज़ CG 24 में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से कल देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ के रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रवास हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बातें कही, कई सारे बातों के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं पास कांग्रेस द्वारा लगातार इसका प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। वहीं पास आज हमने सीधे बात की है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आशुष चंद्रवंशी जी से। उन्होंने साफ कहा है भाजपा की तरफ से चुनाव का शंखनाद हो चुका है और लगातार जो कांग्रेस द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उजागर लगातार भारतीय जनता पार्टी करेंगे और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। और साथ ही उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को स्पष्ट बहुमत से जीतने का दावा भी किया है। बने रहिए न्यूज़ CG 24 पे। धन्यवाद।